नमस्कार, मैं चेतन। कैलेंडर के अनुसार नववर्ष 2026 का आज से शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर सोशल साइट नेटवर्किंग से जुड़े आप सभी प्रिय मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों एवं पाठकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। नया वर्ष केवल तारीखों का बदलाव नहीं होता, बल्कि यह नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई जिम्मेदारियों के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसी क्रम में मेरा आज का विषय नव वर्ष की दस्तक के साथ नई जिम्मेदारियों का बढ़ना भी है। वर्ष 2025 अब हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन चुका है और वर्ष 2026 ने हमारे जीवन में कदम रख दिया। बीता हुआ वर्ष ऐसे फिसल गया मानो जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती हो। समय की यह तीव्र गति केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटती, बल्कि देश और दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों, अवसरों और जिम्मेदारियों की भी याद दिलाती है। वर्ष 2025 अपने साथ कई ऐसे सबक छोड़ गया जो कभी पीड़ादायक रहे, कभी प्रेरणा बने और कभी चेतावनी की तरह सामने आए। पिछले वर्ष पर दृष्टि डाले तो विश्व ने अशांति, अनिश्चितता के कई दौर देखे। अलग अलग हिस्सों में युद्ध, संघर्ष और तनाव ने वैश्विक शांति को गंभीर चुनौती दी। आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रगति जैसे विषयों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई बहसों को जन्म दिया। युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनका प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, महंगाई और आम जनजीवन तक स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। भारत के लिए भी वर्ष 2025 चुनौतियों और उपलब्धियों का मिला जुला अनुभव लेकर गया। एक ओर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रयास हुए, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर की दिशा में ठोस कदम बढ़े। वहीं दूसरी ओर रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर निरंतर सजग रहने की आवश्यकता महसूस की गई। विश्व मंच पर भारत की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हुई है। आज दुनिया भारत को लेकर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि स्थिरता और संतुलन प्रदान करने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है। वर्ष 2026 का आगमन केवल उत्सव और औपचारिक संकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह आत्ममंथन का भी समय है। देश के सामने चुनौतियां कम नहीं है। सामाजिक समरसता, आर्थिक समावेश, तकनीकी परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न निरंतर हमारे सामने खड़े। इनका समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयास से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए समाज, नागरिक, नीति निर्माता और विशेष रूप से युवाओं को साझा जिम्मेदारी निभानी होगी। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल सौम्य शक्ति या आर्थिक आंकड़ों से नहीं होता। जागरूक लोगों, पारदर्शी शासन और सामाजिक एकता से आकार लेता है। जब शिक्षा सशक्त होगी, युवाओं को समान अवसर मिलेंगे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और गांव शहर के बीच की खाई कम होगी, तभी राष्ट्र की नींव वास्तव में मजबूत होगी। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर देना समय की सबसे बड़ी मांग है। नववर्ष में हमें यह संकल्प लेना होगा कि वह केवल समस्याओं पर चर्चा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाएंगे। मतभेद लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन विभाजन राष्ट्र को कमजोर करता है। संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता ही आगे बढ़ने का सही मार्ग है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसमें भारत को संतुलन, शांति और विकास का मॉडल बनकर उभरना होगा। वर्ष 2026 उम्मीदों का वर्ष बन सकता है, बशर्ते हम बीते अनुभवों से सीख लें और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। यह समय है व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने का। हमें समझना होगा कि चुनौतियां चाहे जितनी बड़ी हो, उतनी बड़ी क्यों न हो, एकजुट प्रयास और सकारात्मक सोच से उनका सामना किया जा सकता है। नए वर्ष की यह दस्तक हमें यह संदेश देती है कि समय रुकता नहीं, लेकिन उसकी दिशा हम तय कर सकते हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ। आगामी वर्ष में हम कुछ बेहतर, गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। पुनः सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। धन्यवाद।